अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में जो बयान दिया और सिरे से मुकर गया, ये साइफर तो था ही नहीं और ना ही मैंने पाकिस्तान को कोई धमकी दी है। इस पर एतजाज अहसन ने बेहतरीन तबसरा किया है। उनके मुताबिक डोनाल्ड लू ने पूरे पाकिस्तान को झूठा करार दे दिया है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एतजाज अहसन साहब, जो हेयरिंग हुई, डोनाल्ड लू से जो सवालात पूछे गए, अब यहाँ पर अपने अपने तरीके से हर कोई तज्जिया कर रहा है, तबसरा कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अपनी जीत करार दे रही है और नून लीग इसे अपनी जीत करार दे रही है। आप क्या समझते हैं डोनाल्ड लू के इस इनकार के बाद कि साइफर ऐसा कोई साइफर था ही नहीं, झूठ सारी ये साजिश के जो इल्जामात है सब झूठ था, तो इमरान खान पर साइफर मुकदमे की आप क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इस साइफर के, जिसको मैं बहुत पहले से साइफर को सिफर कह चुका हूँ और अब इससे और तकवीत पहुँची है मेरे इस तज्जिए की, जायज़े की को और तकवीत पहुँची है डोनाल्ड लू की बातचीत से। क्योंकि आप देखें इस साइफर को, जहाँ तक तो हम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की सबसे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से मुतल्लिक सबसे जो अहम इदारा है और बालातर इदारा है वो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सदारत करते हैं वज़ीर आज़म और उसमें आर्मी चीफ और दूसरे चीफ्स भी बैठते हैं और उसमें DGISI भी होते हैं। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा इस साइफर का जायजा लिया खुद बराह रास्त और इस नतीजे पे निकली कि ये साइफर में इसके जो मंदरजात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके बाद हमारी पोजीशन तो वाज़ेह हो गई, हम तो उस साइफर के साथ खड़े हैं कि जो कुछ उसमें कहा दुरुस्त का असद मजीद ने, और असद मजीद को ये वार्निंग दी गई। असद मजीद को कहा गया कि आप अपने वज़ीर आज़म को बदलें और सिक्योरिटी कमेटी ने कहा होता अमेरिका कौन होता है। अब देखें डी मार्च का जो फैसला हुआ वो किस बात पे हुआ। फिर एहतजाज अगर साजिश नहीं थी हमारे मुताबिक, हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारा अंदाज़ा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अंदाज़ा या दुरुस्त है या डोनाल्ड लू दुरुस्त बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये हमें फैसला करना है। अब अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सारे वाक़यात में और उनके सामने बयान देता है, ये असद मजीद भी जो सफ़ीर था जिसने ये साइफर भेजा, अगर तो असद मजीद ये मान ले कि उसने गलत बयानी की है साइफर में तो फिर तो ठीक है, फिर डोनाल्ड लू सच्चा हो गया और पाकिस्तान झूठा हो गया। और पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया कि ये जो कुछ साइफर में लिखा है ये दुरुस्त है, डोनाल्ड लू ने ये धमकी दी है, उसके नतीजे में वज़ीर आज़म को वोट आउट किया गया है और वो जो वोट आउट करने वाले, अब वो साइफर उसने जाहिर है कसदन तो वज़ीर आज़म को नहीं भेजा होगा ना, कसदन तो नहीं भेजा होगा, वो तो नॉर्मल रूटीन में 5-6 आदमियों को जो जाता है उसमें वज़ीर आज़म भी आ गया तो उसमें वो आ गया, वरना वज़ीर आज़म को तो वो तो बता रहा है कि जी आपके खिलाफ साजिश हो रही है कि आप हट जाएं, वो तो उसने भेजा होगा आर्मी चीफ को और DGISI को। बड़ी बात है फॉरेन मिनिस्टर को वो भी नहीं, शायद शाह महमूद को नहीं भेजना चाहता होगा। ये जो फ्रेश एविडेंस आया है डोनाल्ड लू का, वो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड लू आज गलत बयानी कर रहा है। उसने साइफर में यूं ही हमारे एक सफ़ीर जैसे सीनियर अफसर ने ये इतला दे देनी थी आर्मी चीफ को भी, वज़ीर आज़म को भी और बाकी दीगर DGISI को भी कि ये धमकी मिली है मुझे अमेरिका से, यूं ही दे देनी थी। तो ये इतला अगर धमकी ना मिली होती, वो कोई पागल तो नहीं है, कुछ भी हो, वो अपनी मुलाजमत और अपनी जान बचाना चाह रहा होगा इस वक्त असद मजीद, बट वो कोई मतलब तो अब इस बात का फिर फैसला कौन करेगा? जिसको पैगाम मिला वही बात करने को तैयार नहीं है। अब तो PTI को इंतजार है कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद तो अब असद मजीद को सामने आकर बिल्कुल वजाहत देनी चाहिए, लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से ना कोई तस्दीक तरदीद कुछ भी सामने नहीं आया। नहीं, वो तो नहीं देगा, उसको तो कोई कानूनी तौर पर मजाज अथॉरिटी ही बुला सकेगी, बुलाएगी, तो वो क्यों आएगा? उसने तो एक साइफर लिखा है, उसमें एक दास्तान लिखी है, डोनाल्ड लू दूसरी उसकी बिल्कुल तरदीद कर रहा है। अब वो उसमें आके अमेरिका के ख़िलाफ़ भी बयान देना उसको सूट नहीं करता होगा। उसके ज़रूर फॉरेन ऑफिस में इतनी हाई पोजीशंस में रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहा है, उसके बाहर तल्लुकात होंगे अच्छे भले,
लॉबी होगी उसकी, तो वो क्यों इस तरह आएगा? वो तो बैल मुझे मार वाली बात है ना। तो अब जो यही तो कल बाबर अवान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर तो डोनाल्ड लू ये कह रहे हैं कि कोई साइफर इसमें ऐसा कोई था ही नहीं, फिर तो मुकदमा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। दोनों सूरत हाल में मुकदमा, वो कहते हैं इमरान खान पर, फिर साइफर कब खत्म हो जाना चाहिए, सजा खत्म होनी चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं भी यही इसी ओपिनियन का हूँ, इसी राय का हूँ। पहले ही सिफर उसको कहता था, जिस तरह वो खड़ा था केस मुकदमा, वही सिफर था, क्योंकि साइफर के बारे में ये कोई ऐसी बात उस साइफर में नहीं थी जो खुफिया रखना मकसूद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको अफशा करना ज़्यादा रियासत के लिए बेहतर था, और अफशा किया गया तो रियासत के लिए बेहतर था, और यही वज़ीर आज़म किसी को करना चाहिए अगर उसको ये पता लगे कि उसको उसकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ कोई गैर मुल्की ताकत कोई मंसूबा बना रही है या कोई हिदायत दे रही है पाकिस्तान के पब्लिक सर्वेंट्स को, सिविल सर्वेंट्स को या मिलिट्री सर्वेंट्स को, वो उनको कोई हिदायत दे रही है, तो वज़ीर आज़म को शेयर करना चाहिए, नेशनल टीवी पे आके बात करनी चाहिए जहाँ भी कर सके। और वज़ीर आज़म के हल्फ के ये ऐन मुताबिक है। वज़ीर आज़म का हल्फ दो हिस्सों में है, एक हिस्सा है कि मैं सब कुछ खुफिया रखूँगा, दूसरा है कि मैं बताऊँगा, वो लोगों को बताऊँगा जो मेरे फ़राइज़ मनसबी के मुताबिक के लिए ज़रूरी हुआ और अपने फ़राइज़ को अंजाम दही के लिए ज़रूरी है, वो मैं बताऊंगा। ये हलफ लेता है वज़ीर आज़म। तो ये तो पहले ही कुछ नहीं था मुकदमा बानी PTI के खिलाफ, तो अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया। अब तो वो जिस डॉक्यूमेंट में जिस पे तकिया था इस्तगासे का, वही साइफर हवा देने लगा है। अच्छा, इसके अलावा डोनाल्ड लू ने इंतखाबी बेज़ाब्तगी के हवाले से भी उनसे सवाल भी हुआ, उस पर उन्होंने बड़ी बात भी की। तो आपको लगता है कि अमेरिका के प्रेशर से ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है या पाकिस्तान को इसको संजीदा लेना चाहिए? जिस राह पे डोनाल्ड लू ने उन्हें लगाया था, लेकिन ना उस वक्त उनको हमें प्रेशर या दबाव में आना चाहिए था, ना किसी इलेक्शन को हमें बिल्कुल कलअदम करार देना चाहिए अमेरिका के प्रेशर पे। ये और बात है कि इतना सबूत निकल आया है, इतना सबूत निकला है। आप देखें मियां नवाज शरीफ के हल्के में ही जो फॉर्म 45 है, जो खुद इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे लगाई तो लोगों ने देखा, और वो खुद लगाई, और उसको देखें, उसको देख के तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ को, मेरा तो ख्याल था कि मियां साहब इतनी हिम्मत दिखाएंगे और बहुत बड़े लीडर, बहुत गैर मुतनाज़ा लीडर बन जाते बड़े, अगर वो कहते जी मैं फॉर्म 45 में किसने गड़बड़ इसमें किया है, रद्दोबदल किया है, फोर्जरी की है, मुझे इसका पता नहीं, पर जिसने भी किया है मैं ये कंसीड करता हूँ, ये मेरी सीट जो है ये डॉक्टर यास्मीन राशिद को जानी चाहिए, और मैं पेशकश कर रहा हूँ कि आप MNA मेरी जगह मुंतखब हो गई है। नाज़रीन, वो डोनाल्ड लू जिसको अमेरिका की तरफ से भेजा गया और इसने भी पाकिस्तान को धमकी दी, जिसके सिलसिले में साइफर पाकिस्तान में आया और साइफर में धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसमें इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए पाकिस्तान को कहा गया। और फिर इमरान खान ने जब साइफर पर आवाज उठाई, फिर साइफर के मामले में 2 बार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े अदारों के सरबराहान ने शिरकत की, और इस इजलास में तस्लीम किया गया कि वाकई में ही अमेरिका ने साइफर भेजा जिसमें धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यानी पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस या मुदाखलत की कोशिश की गई है। फिर इस पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डीमार्च का भी ऐलान किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े अदारों और पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिका ने साइफर भी भेजा था और साइफर में धमकी अमेज अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, जिसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। मगर नाज़रीन, डोनाल्ड लू तो सिरे से ही मुकर गया कि ना तो साइफर आया और ना ही उसने किसी किस्म की बात पाकिस्तान के एम्बेसडर से की है। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड लू ने ना सिर्फ पाकिस्तान को झूठा करार दिया, बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े अदारों को भी झूठा करार दिया। अब क्या डोनाल्ड लू झूठा है या पाकिस्तान के इदारे झूठे हैं? मगर नाज़रीन, ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के तमाम बड़े अदारे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो बात तय की थी वो बिल्कुल सच थी। डोनाल्ड लू इसमें मुलव्वस था और अमेरिका की तरफ से साइफर आया था, मगर वो इसलिए इस बात से मुकर गया कि अगर वो इस बात को तस्लीम करता है कि साइफर आया है, उसने धमकी दी है, तो फिर उसको सजा दी जाएगी। क्योंकि नाज़रीन, कोई भी मुजरिम जुर्म करने के बाद ये कभी भी कबूल नहीं करता कि उसने फलां जुर्म किया है, क्योंकि उसे भी ये मालूम होता है
कि अगर वो इस बात को तस्लीम कर लेगा तो फिर उसको सजा दी जाएगी। तो नाज़रीन, यहाँ साबित होता है कि साइफर एक हकीकत था और ये अमेरिका की तरफ से ही भेजा गया था। और अगर साइफर था तो इसका मतलब ये था कि बैरूनी ताकतों ने पाकिस्तान में मुदाखलत करने की कोशिश की और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का ये हक था, ये राइट था को वो इस साइफर पर आवाज उठाते। लिहाजा नाज़रीन, दोनों तरीकों से ही इमरान खान को जेल में रखना सरासर गलत और नाजायज है। इसलिए इमरान खान पर साइफर का मुकदमा महज एक सियासी इंतकामी कार्रवाई है और ये खोखला मुकदमा है जो इंशाल्लाह अनकरीब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर बुरी तरह से उड़ जाएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।